सबसे पहले तो मेरा झारखंडी जोहार सभी साथियों को। और जो आपने सवाल किया है कि झारखंड के आदिवासी अभी संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष कब तक चलेगा। झारखंड हमेशा से संघर्ष किया है और झारखंड का इतिहास ही है। यहाँ के आदिवासियों ने सांप, हमारे जो पूर्वज थे, सांप से, भालू से, बाघ से, तमाम जितने भी खूंखार जंगली जानवर थे, उनसे लड़ के जंगल को साफ किया है, गांव को आबाद किया है, खेती लायक जमीन बचाया है। ये आदिवासियों का संघर्ष का इतिहास की ये धरती झारखंड है। और जब इस धरती पर जब भी कोई भी इस पर अपना दावा ठोकने का काम किया, हम देखेंगे कि जब देश गुलाम था अंग्रेजों के हाथ में, तब भी 1700 के दशक से आप देखेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ में हमारा सिद्धू कान्हूस का लड़ाई जो संथाल परगना में शुरू होता है। और आप 30 जून 1856 का जो युद्ध को आप देखते हैं, संथाल हुल को, जिसमें कि हमारा 25,000 से ज़्यादा आदिवासियों ने अंग्रेजों के गोलियों का सामना करते हुए शहादत दिया था। उस समय से हमारे लोग लड़ रहे हैं। उसके बाद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, और यहाँ पर सिंदरा मानकी, बिंद्रा मानकी, यहाँ पर तेलंगा खड़िया, वीर बुद्धू भगत, सारे लोग ये हमारे संघर्ष के शहीद हैं। और उन्होंने जिस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ में अपनी धरती को बचाने के लिए, इतिहास को बचाने के लिए, आदिवासी स्वशासन को संरक्षित करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। आज भी राज बनने के बाद आदिवासी अपने जंगल जमीन को बचाने के लिए CNT एक्ट को कड़ाई से लागू कराने की मांग को लेके, 5वीं अनुसूची के अधिकारों को कड़ाई से लागू करने की मांग को लेके, यहाँ पर ये पेशा का क्षेत्र है, पेशा कानून को कड़ाई से लागू किया जाए। पेशा कानून के तहत गांव के ग्राम सभा को जो अधिकार दिया गया है कि गांव का ग्राम सभा जब तक उनकी सहमति होगी तो कोई भी बड़ा परियोजना विस्थापन करने वाली या तो कोई भी दूसरा योजना आप गांव में थोप नहीं सकते हैं। इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और दुखद बात है कि अलग राज जब बना था तो 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना था कि आदिवासियों को उनका मान और सम्मान दिया जा रहा है और आदिवासियों का जो अलग राज का जो सपना था वो पूरा किया जा रहा है। लेकिन दुखद बात है कि इस 27 साल में आपने CNT एक्ट को खत्म करने के लिए कानून लाए, SPT एक्ट को खत्म करने के लिए, 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए, वो इलाका में आप चले जाइए, विल्किंसन रूल के तहत में गांव में अपने तरह से गांव को संरक्षित करने के लिए, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए, विकसित करने के लिए मानकी मुंडा का अपना कानून है। और यहाँ पर भी मुंडा इलाका में मुंडारी खुटखटी है। संथाल परगना में आपका माझी परगना का अपना अधिकार है। इन तमाम अधिकारों को खत्म करने के लिए आप 2014 के बाद तो अति हो गया है। CNT एक्ट खत्म किए जा रहे हैं, SPT एक्ट को खत्म करने के लिए नए नए कानून ला रहे हैं। CNT एक्ट और 5वीं अनुसूची का वायलेशन करते हुए गांव के भीतर में जितने भी गर्मजरुआ आम जमीन है, खास जमीन है, नदी और नाला का जमीन है, जंगल है, पहाड़ है, वो तमाम गांव का सामुदायिक संपत्ति है। उसको आपने एक एक चीज, एक एक प्लॉट को चुन के आपने लैंड बैंक बना दिया और आपने ये कहा कि जो भी जमीन यहाँ पर लेना चाहते हैं विदाउट एनी डिले आपको जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 5वीं अनुसूची का वायलेशन है, CNT एक्ट, SPT एक्ट का वायलेशन है। और आदिवासियों का जो अधिकार है उनका आप पूरी तरह से उनको लूटने का काम कर रहे हैं। अभी 2020 में आपने स्वामित्व योजना लाया, देश में आप 1 नेशन 1 लॉ के नाम पर आप जितना भी लैंड डिजिटलाइजेशन कार्यक्रम आपने किया, जितना भी हमारा खता है, खतियान में के पार्ट 2 में जो हमारा सामुदायिक जमीन है उसको आप दूसरों को देने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम चीज आदिवासियों को खत्म करने के लिए, आदिवासियों के इतिहास को खत्म करने के लिए, आदिवासियों के अधिकारों को खत्म करने के लिए आप तमाम योजना लेके आ रहे हैं। तो आपने जो सवाल किया कि कब तक लोग लड़ेंगे, ये संघर्ष की धरती है, प्रतिरोध की धरती है। हम लोग लड़ेंगे। लड़के हम लोगों ने कोयलकारों को बचाया, नेतरहाट को बचाया। हम लोगों ने रघुवर दास जब था उस समय CNT एक्ट को संशोधन करके यहाँ का जमीन को दूसरों को, बड़े बड़े कंपनियों को देने के लिए उन्होंने वो कोशिश किया था। हम लोगों ने उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ा, उनको भी
झुकवाया और वो CNT एक्ट में संशोधन नहीं कर सका। तो हम लोग लड़ेंगे। ये संघर्ष की धरती है, प्रतिशोध की धरती है जब तक। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अगर देश में आदिवासी नहीं होंगे, जंगल नहीं बचेगा, जमीन नहीं बचेगा, देश का पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। आज ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर लोग हाहाकार, लोग रो रहे हैं। तो आदिवासियों के संघर्ष को आप सैल्यूट कीजिए, आदिवासियों के संघर्ष को आप साथ दीजिए, तो ये जंगल बचेगा, जमीन बचेगा, नदी और पहाड़ बचेंगे, एग्रीकल्चर लैंड बचेंगे और यहाँ का पर्यावरण बचेगा। आपको शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलेगा। आपका आने वाला जनरेशन जिस तरह से आप जी रहे हैं, शुद्ध हवा में आप एंजॉय कर रहे हैं, आपका जनरेशन भी शुद्ध हवा में एंजॉय करेगा। नहीं तो यहाँ का नदी और पहाड़ नहीं मिलेंगे। तो जिस तरह से गर्मी में माने ओलावृष्टि होगा, अतिवृष्टि होगा, बाढ़ आएगा, सब कुछ। और ये जो प्रकृति जब आपके खिलाफ होगा, आदिवासी तो प्रकृति को बचा रहे हैं। और जब आदिवासी को हम सहयोग नहीं करेंगे, आदिवासियों का संघर्ष जिस दिन विराम हो जाएगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा, तब प्रकृति आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए हम लोग आदिवासी लोग प्रकृति प्रेमी है और हम लोग सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ आदिवासी अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। शुद्ध हवा, पानी, भोजन सब कोई को चाहिए। हम लोग सब कोई का न्याय, सब कोई का जिंदगी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं।